अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ रिजवान ख़ान। आज की इस वीडियो में हम लोग पीएचपी के ऊपर क्रड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। आपने काफ़ी सुना होगा, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में आप क्रड बना सकते हैं। इस बार हम लोग पीएचपी में ये क्रड की जो एप्लीकेशन है ये बनाने वाले हैं। सबसे पहले ये आपको यूज़र का टेबल दिख रहा है, ठीक है। इस टेबल के अंदर मेरे पास डेटा मौजूद है और ये डेटा जो है डायनेमिकली बैकएंड से यानी डेटाबेस से यहाँ हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से कराएंगे? सबसे पहले हम ऐड यूज़र्स के अंदर जाएंगे। यहाँ आप कुछ भी लिख दें, अपना नाम लिख दें। मिसाल के तौर पे मैं जुनैद को ऐड करा देता हूँ। यहाँ जो है इसकी ईमेल एड्रेस ऐड करा देता हूँ और कोई सा भी इसका नंबर फ़िलहाल रैंडम नंबर यहाँ मैं ऐड करवा रहा हूँ और पासवर्ड जो है 123 रखवा रहा हूँ उसका। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा गाइस, ये सबसे लास्ट में मेरे पास ये डेटा ऐड हो चुका है। ये किस तरह से हो रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप पीएचपी के थ्रू करेंगे, ठीक है। इसके बाद मिसाल के तौर पे आपने अगर किसी यूज़र को इस टेबल में से डिलीट करवाना है तो जस्ट आप क्या करेंगे, इस डिलीट के बटन को आप क्लिक करेंगे और ये देखिए आपके पास वो जो यूज़र था वो डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप किसी यूज़र को चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये लास्ट जो डेटा है मेरे पास, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। इस वाले डेटा को मैं अपडेट करना चाहता हूँ। इसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसकी जगह अली कर देता हूँ, ठीक है। इसके ईमेल एड्रेस को मैं चेंज करके ali@, और मिसाल के तौर पे नंबर भी मैं क्या कर देता हूँ 0, इस तरह से ये वाला नंबर रख देता हूँ। और पासवर्ड भी मैं चेंज कर देता हूँ 123 मैं इसका पासवर्ड कर देता हूँ। जैसे ही अपडेट के बटन में मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए गाइस, मेरे पास ये जो डेटा है ये चेंज हो चुका है। यूज़र का नाम अली हो चुका है, उसका ईमेल एड्रेस चेंज हो चुका है जो मैंने नंबर दिया था, और पासवर्ड मैंने दिया था 123। तो इस तरह से आप इसको अपडेट भी करवा सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम हम पीएचपी के थ्रू करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ अपने चैनल के बारे में बताता जाऊं कि मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी कंटेंट बना लिया है, काफ़ी वेबसाइट्स मैंने बना ली हैं। आप मेरे वेबसाइट के ऊपर, ये मेरे वेबसाइट का नाम है लर्न लाइव विद रिजवान, सॉरी वेबसाइट का नाम नहीं, यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। तो आप इस पे जाइएगा। आपको अगर कोई कंटेंट अच्छा लगता है इसमें से चेक करें आप। वेबसाइट भी काफ़ी मैं बना चुका हूँ और भी काफ़ी कंटेंट है इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह बहुत इसमें से फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आप इस पे जाएँ, मेरे चैनल पे जाएंगे और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आएंगी तो इंशाल्लाह लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पीएचपी के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आपके सिस्टम में एग्ज़ाम सर्वर का होना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करना है, यहाँ गूगल पे जाना है और ये आपके सामने शो हो रहा है एग्ज़ाम डाउनलोड, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसका जो पहला वाला लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो जस्ट आपने इसमें इन तीनों में से कोई सा भी डाउनलोड कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं इसको डाउनलोड करूँगा, क्लिक के बटन पे इसको यानी इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। और इसके इंस्टॉलेशन का तरीका भी बहुत आसान है। नेक्स्ट 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 करके आप लोग इसको इंस्टॉल कर लोगे। चाहो तो सी फोल्डर में रख लो, चाहो तो डी फोल्डर में रख लो, कोई मसला नहीं है। मैंने इस वक्त इसको अपने डी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जैम का फ़ोल्डर है, ठीक है। आपके पास भी इसी तरीके से जैम का फ़ोल्डर बना हुआ आ जाएगा। इस जैम के फ़ोल्डर के अंदर एक htdocs के नाम का फ़ोल्डर होता है। ये htdocs का फ़ोल्डर है और इसके अंदर आपने तमाम अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस htdocs के फ़ोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं क्रड PHP बना चुका हूँ तो मैं दोबारा बनाने लगा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस यहाँ एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा क्रड के नाम का, ठीक है। क्रड के नाम का मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया और इसको मैं CMD और कोड एडिटर है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, तो उसके ऊपर मैं कोड डॉट करके इस प्रोजेक्ट को, इस फोल्डर को ओपन करवा लूँगा, ठीक है। ओके गाइज, ये मेरे पास ओपन हो चुका है। इसके अंदर मैं सबसे पहले फ़ाइल बना लेता हूँ index.php। आप user.php भी करके बना सकते हैं, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। मैंने index.php करके नाम बना दिया। HTML5 का बॉयलर प्लेट में यहाँ ओपन करा देता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट को बूटस्ट्रैप 4 के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो बूटस्ट्रैप 4 की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं जाऊँगा और उसका लाइव लिंक कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ये उसका लाइव लिंक है गाइस, ठीक है। तो इसको मैंने क्या करना है, ये CSS का जो लिंक है उसको मैंने कॉपी करना है
और अपने हेड के अंदर यहाँ, प्रोजेक्ट के हेड के अंदर यहाँ पेस्ट कर देना है, जस्ट सिंपल। ओके, इससे पहले कि मैं HTML का जो फॉर्म है वो बनाने लगूँ, मैं आपको सबसे पहले लोकल सर्वर के ऊपर लेकर जाऊँगा, XAMPP PHP MyAdmin के ऊपर लेकर जाऊँगा, और सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे। डेटाबेस के अंदर हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लोकल होस्ट और PHP MyAdmin जैसे आप लिखेंगे, देखें लोकल होस्ट PHP MyAdmin, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ओके गाइज, ये PHP MyAdmin मेरे पास डेटाबेस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक न्यू टेबल बनाऊँगा। मैं CRUD ऑपरेशन के नाम से पहले बना चुका हूँ, ठीक है। तो मैं न्यू के ऊपर जाऊँगा ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं बनाऊँगा CRUD ऑपरेट के नाम से, ठीक है। मैं स्पेलिंग को ठीक कर देता हूँ। CRUD ऑपरेट के नाम से मैं एक डेटाबेस बनाऊँगा और इसको क्रिएट के ऊपर जस्ट क्लिक कर दूँगा। ओके गाइज, इसके अंदर मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, 5 कॉलम्स चाहिए, और मैं इसको क्या टेबल का नाम क्या देता हूँ, CRUD दे देता हूँ, और यहाँ क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी क्या करता हूँ, यहाँ मुझे चाहिए ID, यहाँ पर चाहिए मुझे नेम, ओके गाइज, और यहाँ पर मुझे चाहिए ईमेल, उसके अलावा मुझे चाहिए मोबाइल नंबर, और यहाँ चाहिए मुझे पासवर्ड, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ इंटीजर, ओके, ये रख देता हूँ varchar, और इसको भी मैं रख देता हूँ varchar, ठीक है। इसको भी मैं रख देता हूँ varchar, और पासवर्ड के भी मैं रख देता हूँ varchar। लेंथ इसकी मैं क्या रखता हूँ, लेंथ इसकी मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं 255 लेंथ कर देता हूँ, और इसकी भी मैं 255 लेंथ कर देता हूँ, और यहाँ भी मैं लेंथ डिफ़ाइन कर देता हूँ 255, और इस तरह से यहाँ भी 255 डिफ़ाइन कर देता हूँ। अब जो है मुझे ID को यूनिक रखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूनिक रखने के लिए इस ID को प्राइमरी रखूँगा, ठीक है। और यहाँ इस ऑटो इंक्रीमेंट को मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा कि भाई ये जो मेरी ID है ये ऑटो इंक्रीमेंट बढ़ती रहेगी और यूनिक होगी। तो मैंने प्राइमरी के ऊपर इसको सेट कर दिया, ओके। और इसको मैं अब क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो मेरा डेटाबेस के अंदर जो मेरा टेबल होगा वो क्रिएट हो चुका है, ये देखें, ID, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। इसी तरीके से मैं अब अपना फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है, ताकि जो भी मैं वहाँ से इनपुट करूँ इस टेबल के अंदर शो हो जाए। तो जल्दी से हम चलते हैं HTML के अपने बॉयलरप्लेट के ऊपर, यानी index.php के ऊपर, और यहाँ एक सेक्शन में ओपन करता हूँ। सबसे पहले एक कंटेनर ओपन करता हूँ और एक रॉ ओपन करता हूँ, ठीक है गाइस। और उस रॉ के अंदर कॉल 12 ओपन करके इसके अंदर क्या करूँगा, फॉर्म क्रिएट करूँगा। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म के ऊपर, ठीक है। वहाँ से मैं अपना फॉर्म कॉपी करूँगा ताकि आपको भी आसानी हो, ओके गाइस। ये वाला जो फॉर्म है ये मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। तो जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, और अपने फोल्डर के जो अपने फाइल के अंदर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, सिंपल। इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेट हो चुका है। मेरे पास कितनी फ़ील्ड चाहिए सबसे पहले मैं वो देख लेता हूँ। मेरे पास सबसे पहले चाहिए नेम की फ़ील्ड, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, नेम कर दिया इसको, लेबल को, ओके। इंटर नेम यहाँ मैं कर देता हूँ। इसके अलावा ये जो है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ मुझे चाहिए ईमेल की फ़ील्ड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ मैं प्लेस होल्डर में कर देता हूँ इंटर ईमेल, ओके गाइस। और अब मैं एक और काम करूँगा, इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करूँगा, नेम इज़ इक्वल टू नेम, और इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन करूँगा नेम इज़ इक्वल टू ईमेल, ठीक है। और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी ईमेल, और इसकी टाइप होगी टेक्स्ट, ठीक है। नेम की टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। और इसी तरीके से मुझे चाहिए है, इसको मैं कॉपी कर दूँगा यहाँ से और नीचे पेस्ट कर दूँगा 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि मुझे ईमेल के अलावा चाहिए है मोबाइल, ओके, मोबाइल
मोबाइल के अलावा मुझे चाहिए पासवर्ड। तो इस ईमेल को मैं क्या कर दूंगा, पासवर्ड कर दूंगा। ओके गाइस, ये 4 फील्ड मुझे चाहिए थी, नेम, ईमेल, मोबाइल को भी मैं क्या कर देता हूँ, इसकी टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ, और इसकी जो नेम एट्रीब्यूट है वो मैं कर देता हूँ मोबाइल। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इसके एट्रीब्यूट को मैं कर देता हूँ पासवर्ड। इसकी जो ये आईडीज़ हैं इनको मैं क्या कर देता हूँ, फ़िलहाल के लिए कट कर देता हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, इसको भी मैंने कट कर दिया, इसको भी मैंने कट कर दिया, और यहाँ से भी इसको मैंने कट कर दिया। ओके गाइस, अब मुझे चाहिए एक सबमिट बटन। ठीक है, इस सबमिट बटन के जो टाइप है इसको मैं फ़िलहाल कट कर देता हूँ, और नेम के अंदर यहाँ लिखूँगा सबमिट। ओके, इसके एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया सबमिट। अब मैं इसको ब्राउज़र के ऊपर चेक करता हूँ कि ये मेरा फॉर्म जो है वो किस तरह से मुझे शो हो रहा है। तो मैं जस्ट इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, लेकिन इसको इस तरीके से हम नहीं खोलते, इसको मैं लोकल होस्ट से खोलता हूँ। और लोकल होस्ट से खोलने का क्या तरीका है, मैं जाता हूँ अपने क्रड, ये देखें क्रड की फ़ाइल के अंदर, क्रड के फ़ोल्डर के अंदर मेरा index.php के नाम से मैंने बनाया था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें क्रड का फ़ोल्डर था और उसके अंदर index.html की फ़ाइल थी। तो ये मेरे पास मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन इसके अलावा मैं इसके अंदर एक हेडिंग लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं एक h1 का नाम दे देता हूँ, और इधर लिख देता हूँ ऐड डेटा के नाम से मैंने इसको एक हेडिंग का नाम दे दिया जस्ट, और इसको एक क्लास का नाम दे देता हूँ, और इसको कह देता हूँ भाई टेक्स्ट सेंटर, और मार्जिन अप एंड डाउन से दे देता हूँ 5। तो अब देखिएगा आप मेरी फ़ाइल कहाँ गई, ये रही मेरी फ़ाइल। इसको जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा, ये देखें ऐड डेटा मैंने लिखा था, मार्जिन दिया था, टॉप एंड बॉटम से मैंने my5 और इसको टेक्स्ट सेंटर दिया था, क्लास का नाम। बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं सारी, ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से मेरा ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। चेक मी आउट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अपने फॉर्म के ऊपर जाऊँगा और इसको फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, कट कर दूँगा। मुझे सिंपल आपको क्रड शो करवाना है। जैसी मैं, ये देखिए मैंने जैसे रिफ़्रेश किया, ये खूबसूरत सा फॉर्म मेरे पास बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस फॉर्म से अपना डेटा जो भी मैं यहाँ इनपुट करूँगा, मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो भी इनपुट करूँगा वो मुझे भेजना है इस टेबल के अंदर, इस डेटाबेस के टेबल के अंदर। तो मैं जस्ट अपने index.php की फ़ाइल में जाऊँगा सबसे टॉप पर, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, जस्ट php लिखूँगा, php और इसका क्लोजिंग टैग। ठीक है, इस तरह से मैंने इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। इस फॉर्म का डेटा डेटाबेस में भेजने के लिए सबसे पहले क्या करवाना होता है, डेटाबेस से कनेक्शन करवानी होती है। तो मैं connect.php की एक फ़ाइल बनाता हूँ और डेटाबेस से कनेक्शन करवाता हूँ। सबसे पहले अगर डेटाबेस से कनेक्शन ही नहीं करवाएंगे हम लोग, तो हम अपना डेटा किस तरह से डेटाबेस में भेज सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ अपना लॉजिक वो कनेक्शन करवाने के लिए कुछ लॉजिक यहाँ लिखता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं PHP का जो क्लोजिंग और ओपनिंग टैग है वो ओपन कर देता हूँ, और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूँगा न्यू MySQLi, और इसके अंदर सबसे पहले या MySQLi के अंदर आता है लोकल होस्ट। ठीक है, क्योंकि मेरा सर्वर इस टाइम क्या है, वो लोकल होस्ट है। ठीक है, और मेरा यूज़र नेम क्या होगा, यूज़र नेम इस वक्त है मेरा रूट। ओके, ये मेरा है यूज़र नेम, और इस वक्त मैंने जो पासवर्ड है वो नल पास करा हुआ है, यानी मैंने अपने यूज़र का रूट का कोई पासवर्ड नहीं लिखा हुआ। आप चाहें तो सेट कर भी सकते हैं डेटाबेस में जा करके। ठीक है, और यहाँ मैं अपना लिखूँ डेटाबेस का नाम, तो वो आपने बहुत एहतियात से लिखना है। ठीक है, यानी सही उसकी स्पेलिंग होनी चाहिए। तो मैं अपने डेटाबेस का नाम क्या लिखा हुआ है, मैंने क्रड ऑपरेट के नाम से OPERAT, इस तरीके से अपनी स्पेलिंग आपने करेक्ट कर ली। ओके गाइज़, यहाँ आएगा A, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ जो है सेमी कॉलम लगा देता हूँ। इसके बाद मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा, और मैं इस वेरिएबल को इसके अंदर पास करा दूंगा और चेक करूंगा इफ़ कॉन, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट सही हुई तो मेरे को इको करा दो
ठीक है, एक इको की स्टेटमेंट में लगाऊंगा और इसके अंदर क्या करूंगा, डेटा बेस इज़ कनेक्टेड, ये मैसेज मुझे पास करा देना अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो। ठीक है, एल्स मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और कंडीशन पास कराऊँगा, डाई, ये मैं लिखूँगा डाई। ओके, इस डाई के अंदर मैं क्या करूँगा, SQLI एरर के नाम से मैं इसको, सॉरी SQLI, और इसके अंदर आएगा एरर। ठीक है, एरर की स्पेलिंग, हाँ इस तरीके से मैं सही कर दूंगा इसको। और $, कॉन, ये जो है मैंने इसके अंदर पास करा दिया। अगर इसके अंदर कोई मिसाल के तौर पे कोई एरर आएगा तो वो मुझे ये वाली स्टेटमेंट शो करा देगा। अगर डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो ये वाली जो है स्टेटमेंट मुझे शो करा देगा। तो मैं अपने जाऊंगा अपने टेबल के ऊपर और चेक करूंगा कि इसके सबमिट के ऊपर ये ठीक आ रहा है मेरे पास या नहीं। ओके गाइज, इस वक्त मैं क्या करूँगा, इस connect.php की जो पाथ है, इस फाइल का मैं इसको जस्ट कॉपी करूँगा और अपने ब्राउज़र में जाके यहाँ क्या लिखूँगा, जस्ट मैं आपको आसानी के लिए बताता हूँ, connect.php जैसे मैं लिखूँगा तो ये देखिए डेटाबेस इज़ कनेक्टेड। इसका मतलब मेरा डेटाबेस से जो मेरी फ़ाइल है वो कनेक्ट हो चुकी है, कनेक्शन इज़ सक्सेसफुल है इसका मतलब। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड मेरे पास लिखा हुआ आ गया, इसके मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे शो नहीं करवाना। ठीक है, मेरे डेटाबेस के अंदर कोई मतलब एरर नहीं है, तो मैं जस्ट इसको पास करा देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, इस तरह से इसको ये ऑपरेटर पास करा देता हूँ। अगर इसके अंदर कोई एरर होगा तो ये मुझे शो करा देगा। जस्ट मैं अब क्या करूँगा, इस index.html PHP की फ़ाइल में आऊँगा और अपना डेटा जो है वो पास करा दूँ, क्योंकि मेरा कनेक्शन तो हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म के अंदर से जो भी डेटा होगा वो मैं अपने डेटाबेस के अंदर भेजूँगा। ठीक है, पोस्ट करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल को जो मैंने अभी बनाई थी connect.php के नाम से, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं कनेक्ट करा दूँगा, इंक्लूड करा दूँगा इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, उसके बाद इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा इस सेट। ठीक है, ओके गाइस, इफ़ इज सेट डॉलर, इसके अंदर मैं एक पैरेंथेसिस लगाऊंगा $_पोस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये पास करा दूंगा सबमिट, कि अगर भाई इसको किसी ने, इस सेट का मतलब क्या है कि अगर इसको किसी ने क्लिक किया तो इसके ऊपर पोस्ट करा देना है। ये मैंने बटन को क्या दिया हुआ था, एट्रीब्यूट का नाम सबमिट दिया हुआ मैंने। ठीक है, इसको अगर इसको कोई क्लिक करे तो आपने मेरे इस डेटा को क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। और इस डेटा के अंदर मैं अब क्या करूँगा, एक वेरिएबल का नाम दूंगा, नेम इज़ इक्वल टू $_पोस्ट, और उसके अंदर सबसे पहले आएगा नेम। कौन सा नेम, ये जो मैंने एट्रीब्यूट का नाम दिया हुआ था, इसको नेम को मैंने एट्रीब्यूट का नाम दिया हुआ था, नेम इज़ इक्वल टू नेम। और इसी तरीके से नेम इज़ इक्वल टू ईमेल। तो मैं दूसरा जो वेरिएबल है वो अपना क्या लूँगा, यहाँ $email, और उसके अंदर $_पोस्ट, और इस तरीके से ईमेल। ठीक है, और तीसरा एट्रीब्यूट मेरा क्या था, नेम ईमेल मोबाइल था तीसरा एट्रीब्यूट। तो मैं क्या करूँगा, मोबाइल इज़ इक्वल टू $_पोस्ट, और इस तरीके से मोबाइल। और चौथा एट्रीब्यूट जो था मेरा पासवर्ड था। ठीक है, पासवर्ड को भी मैं इस तरीके से क्या करूँगा, पासवर्ड की स्पेलिंग में करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, $_पोस्ट, और इस तरीके से इसमें पासवर्ड को मैं पास करा दूंगा। तो मैंने इसको क्या कहा कि भाई आपने ये नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड आपने क्या कराना है, पोस्ट करा देना है। ठीक, अब मैं यहाँ एक और वेरिएबल का नाम लूँगा $SQL। ठीक है, और मैं इसके अंदर एक कमांड पास कराऊँगा, इंसर्ट इनटू CRUD, यानी मेरे जो टेबल का नाम था क्या था, CRUD। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या क्या पास करवाना है, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। ठीक है, मैंने ये चीज़ें पास करानी हैं। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ हमने क्या पास कराना होता है, वैल्यूज़ भी पास करानी होती हैं। वैल्यूज़ कौन सी वाली हैं, ये हैं $नेम, $email, ये जो मैंने वेरिएबल्स के नाम इसके सेट कराए थे ना, ये हैं हमारे पास इसकी वैल्यूज़। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको नेम, इसी तरीके से मैं $email,
और इस तरीके से बाकी जो दोनों हैं उनको भी मैं पास करा दूंगा, डॉलर पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सेट करूँगा और सेमी कॉलम लगा दूँगा। अब इसमें इसके अंदर एक और वेरिएबल का नाम लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर MySQLi, ठीक है, और एक क्वेरी, ये कमांड चलाऊँगा MySQLi क्वेरी की, और इसके अंदर दो पैरामीटर पास कराऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा इसके अंदर कौन, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आएगा SQL, ये जो मैंने बनाया है वेरिएबल का नाम ये SQL, और पहले नंबर पे आएगा कौन, ठीक है, यानी कनेक्शन। अब मैं इसके ऊपर कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ रिज़ल्ट, क्या करूँगा, इफ़ डॉलर रिज़ल्ट, ठीक है, अगर ये ठीक हो, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें अब मैं ये चेक करूँगा कि अगर ये रिज़ल्ट, ये जो है ये वाली लाइन ठीक हो, तो मेरे पास एक मैसेज शो हो जाना चाहिए कि डेटा इज़ इंसर्टेड, या इसी तरीके से आप कोई सा भी मैसेज यहाँ चला सकते हैं कि भाई मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि डेटा जो है मेरे डेटाबेस के अंदर जा चुका है या नहीं। तो मैं ये वाला डेटा जो ये वाली जो स्टेटमेंट है इस वक्त ये चला रहा हूँ, ठीक है। और एल्स आपने क्या करना है, एक दूसरी एक कंडीशन लगानी है, अगर कोई इसके अंदर एरर हुआ तो उसके ऊपर आपने कौन सी कमांड चलानी है, MySQLi एरर वाली कमांड चलानी है, जो इससे पहले हमने थोड़ी देर पहले चलाई थी कनेक्शन करते हुए, ठीक है। अगर कोई एरर हुआ तो ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, अगर कोई एरर नहीं हुआ तो डेटाबेस के अंदर ये डेटा जो है वो चला जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैसेज है ये मैं शो हो जाएगा, डेटा इज़ इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इनटू डेटाबेस, ठीक है। अब ये मैसेज पूरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने फॉर्म के ऊपर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले मैं रिजवान ये नेम में सेट कर देता हूँ, मतलब ये मेरा नाम है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा नंबर है, ये रैंडम नंबर है, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। और मैं 1 2 3 इसमें क्या करूँगा, ये इसमें सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा, ओके। प्लीज़ इंक्लूड एंड, अच्छा यहाँ मेरे ख़्याल से इसके एट्रीब्यूट में कोई मसला है, तो मैं अपने कोड के ऊपर जाऊँगा और इस पासवर्ड का जो ये देखें या ईमेल है, ठीक है, ये टाइप ईमेल नहीं, ये टाइप टेक्स्ट होनी चाहिए, वरना आपको ये इस तरह से एरर देगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सबमिट करूँगा, फिर ये मुझे कह रहा है कि यही मसला है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से। इस तरह से मैं अपना जो है सारा डेटा दोबारा पुट करता हूँ और पासवर्ड सेट कर देता हूँ 1 2 3। जैसे ही मैं क्लिक के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा डेटा गायब हो चुका है, और मुझे एक मैसेज शो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, मैं अपने डेटाबेस पे जाता हूँ और चेक करता हूँ क्या मेरे पास डेटा शो हो चुका है या नहीं। अच्छा, कोई मसला है गाइस, इस वजह से मेरे पास यहाँ डेटा शो नहीं हो रहा। तो मैं जाता हूँ अपनी फ़ाइल के ऊपर दोबारा और चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या मसला है और डेटा क्यों पास नहीं हो रहा, डेटाबेस के अंदर क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। ओके गाइस, ये डेटाबेस डेटा इज़ इंसर्टेड इनटू डेटाबेस, ये इसने मुझे मैसेज दे दिया है। मेरे पास जो मैं गलती कर रहा था वो ये था कि यहाँ एक जगह जो है वो डॉट आया हुआ था, तो आपने इसके दरमियान ख्याल रखना है कि कॉमाज आप सही तरीके से पुट करें। दूसरा ये जो है यहाँ पैरेंथेसिस आने चाहिए इंक्लूड करते वक्त, ठीक है। और यहाँ इस फॉर्म के स्टार्टिंग के अंदर ये जो फॉर्म का टैग है इसके अंदर आपने ये मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट ये लाजमी रखना है, ठीक है। और इसको मैं क्लास का नाम दे देता हूँ MY5, यानी मार्जिन अप और डाउन से 5। लेकिन ये मेथड पोस्ट जो है यह आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये आपने पास किया हुआ हो, मेथड इज़ इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। इस तरह से मेरा जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर जा चुका है। मैं चेक करता हूँ, यहाँ आऊँगा, ब्राउज़र करूँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ID 1, नेम रिजवान, ईमेल एड्रेस इज़ दिस, और मोबाइल नंबर मैंने ये सेट किया था, और पासवर्ड था 1 2 3। मैं टेस्टिंग के लिए एक और नाम यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है, इस नेम फील्ड में ये मेरा ईमेल एड्रेस है और मेरा मोबाइल नंबर मिसाल के तौर पे ये है, और मैं इसके अंदर पासवर्ड करा देता हूँ
सेट 456। जैसे ही मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो डेटा इज़ इंसर्टेड टू डेटाबेस का मैसेज मुझे मिल चुका है। मैं अपने डेटाबेस के में जाऊँगा और टेबल में यहाँ चेक करूँगा, इसको करूँगा ब्राउज़, ठीक है। और ये देखिए IDs 2, नेम अदनान, और इस तरीके से ईमेल एड्रेस, मेरा ये फ़ोन नंबर, और मैंने पासवर्ड क्या सेट किया था 456। तो ये मेरे पास डेटा जो है मेरा डेटाबेस के अंदर, इसका मतलब स्टोर हो रहा है सक्सेसफुली। ये हम इतना काम कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम इस डेटा को शो करवा सकें स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ display.php के नाम से, ठीक है। display.php के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई। display.php की जो फ़ाइल मैं बॉयलर प्लेट दोबारा ओपन करूँगा, ठीक है। इसमें जो मैंने एक लिंक करवाई थी, ये वाली लाइन, इसको मैं दोबारा कॉपी करूँगा। बूटस्ट्रैप 4 की जो लिंक था वो मैं यहाँ कर दूँगा पेस्ट। ओके गाइस, ये मैंने कर दिया यहाँ पेस्ट। और इसी तरीके से मैं बॉडी के अंदर अपना सेक्शन एक नया ओपन करूँगा, एक कंटेनर ओपन करेंगे हम, और एक रॉ ओपन करेंगे, ठीक है। इस रॉ के अंदर कॉल 12 मैं ओपन करूँगा, सॉरी गाइस, कॉल 12, और इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप के टेबल पे जाऊँगा, बूटस्ट्रैप 4 टेबल, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में जाके एक ख़ूबसूरत सा टेबल वहाँ से कॉपी करेंगे ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। ये वाला टेबल भी अच्छा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कॉपी, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ आकर के इसको कर देता हूँ पेस्ट। सबसे पहले मैं इसकी जो हेडिंग्स हैं वो चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ सीरियल नंबर, या सीरियल नंबर भी आप कह सकते हैं, आईडी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये सीरियल नंबर नहीं है, ये बेसिकली आईडीज़ हैं, तो मैं इसको आईडी कर देता हूँ। यहाँ मैं क्या सेट कर देता हूँ, नेम, यहाँ मेरा आएगा ईमेल, और इसी तरीके से यहाँ मेरा आएगा पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड के नीचे एक और हेडिंग आएगी ऑपरेशंस के नाम से, जिसमें हम डिलीट और अपडेट के बटन्स को रखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, वो भी थोड़ी देर में हम करने वाले हैं डिलीट और अपडेट के बटन्स को, ठीक है। तो मैं अभी अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊंगा और इसको ओपन करूंगा, और मैं इस टेबल को देखूंगा कि किस तरह से मेरे पास शो हो रहा है। तो मैं जस्ट क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा display.php। तो ये देखिए मेरे पास टेबल जो है वो खूबसूरत सा टेबल जो है वो शो हो चुका है। इसमें मैं एक हेडिंग ऐड करा देता हूँ सबसे टॉप के ऊपर, और यहाँ मैं H1 के अंदर क्या करा दूँगा, यूज़र्स सिंपल शो करा दूँगा, और इसको मैं कर देता हूँ MY5, ठीक है। मार्जिन अप एंड डाउन से क्या कर दूँगा, 5 कर दूँगा। ये यूज़र इस तरह से आ रहा है, तो मैं इसके अंदर एक क्लास लगाता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ओके गाइज, और एक क्लास बूटस्ट्रैप की लगा देता हूँ MY5। तो अब मैं ये चेक करता हूँ इसको, ये देखिए ये बिल्कुल दरमियान में आ चुका है और मेरा टेबल जो है बहुत खूबसूरत से शो रहा है। इस ऑपरेशंस के अंदर मैं अभी थोड़ी देर में बटन्स लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस बॉडी के टैग के अंदर यहाँ पर मैं अपने जो PHP का मेरे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हैं वो लगाऊंगा, ओके। मैं एक वेरिएबल का नाम लूँगा $SQL, और उसके अंदर लिखूँगा सेलेक्ट स्टैटिक यानी ऑल, इसका मतलब होता है ऑल फ्रॉम मेरे टेबल का नाम, ठीक है, फ्रॉम CRUD। मैं इसको बोल रहा हूँ कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CRUD के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट करो। इस लॉजिक को बिल्ड करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं अपनी जो फ़ाइल है उसको यहाँ इंक्लूड भी तो करवाना है। कनेक्शन की जो फ़ाइल मैंने बनाई थी उसको मैं यहाँ जस्ट इंक्लूड करा देता हूँ। तो किस नाम से थी मेरी फ़ाइल, connect.php,
PHP, ये कनेक्शन हो चुका है इसका। अब मैं जाऊंगा दोबारा अपने कोड में, यहाँ जो मैं कोड कर रहा था, ठीक है। यहाँ मैं एक और वेरिएबल लूँगा रिज़ल्ट के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या चलाऊँगा, MySQL क्वेरी की एक कमांड चलाऊँगा, MySQL क्वेरी। और उसके अंदर सबसे पहले मैं एक पैरामीटर को पास करूँगा कॉन, और $SQL, ये जो मैंने यहाँ वेरिएबल बनाया था इसको मैंने पास करा दिया। इसके बाद अब मैं चेक करूँगा इफ़ रिज़ल्ट, ओके, इफ़ रिज़ल्ट, इसके अंदर मैं क्या पास करा दूँगा, मैं एक और वेरिएबल लूँगा रॉ के नाम से, ठीक है। और इसके ऊपर एक और कमांड चलाऊँगा MySQL fetch assoc, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या शो करवाना है, इस रिज़ल्ट को। और इस रिज़ल्ट के अंदर एक और चीज़ मैं इको करवाऊँगा यहाँ, इसका नेम। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डॉलर रॉ, और इसके अंदर इस तरह से नेम को पास कराता हूँ। इसके अंदर मेरे पास जो डेटा है उसमें से इस रॉ के अंदर जो नेम है वो मेरे पास ये फैच करके शो करा देगा मेरे टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरे पास इसने ये शो करा दिया रिजवान, जो मेरा नाम था डेटाबेस के अंदर, वो मुझे शो करा दिया। अब मुझे मिसाल के तौर पे इसकी आईडी फैच करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, आईडी इस तरह से लिखूँगा, ठीक है। और अब रिफ़्रेश करने लगाऊँ तो ये देखिए इसकी आईडी है 1, ठीक है। ये आपके सामने शो हो चुका है। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। आईडी मैंने शो करा दी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसका नेम पास करा देता हूँ। अब मुझे क्या इसका शो हो जाएगा, आईडी और नेम। या मिसाल के तौर पे मुझे इसका शो कराना है ईमेल, तो मैं क्या करूँगा, आईडी और ईमेल शो करा दूँगा इस तरह से। आईडी है 1 और इसका जो ईमेल एड्रेस है वो ये है, ठीक है। तो इस तरह से तो मैं सारी चीज़ों को अगर 1 बाय 1 कराने के शो कराता रहूँगा तो मेरा वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं एक वाइल लूप लूँगा, ठीक है। वाइल लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, इस स्टेटमेंट को पास करा दूँगा, यहाँ से कट करके इसके अंदर पास करा दूँगा, ठीक है। इस वाइल लूप के अंदर मैंने इसको पास करा दिया। अब मुझे क्या क्या शो करवाना है उसके लिए मैं वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर दूँगा, ठीक है। और इस डॉलर के अंदर जो रॉ है उसको मैंने क्या कराना है, शो कराना है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा नेम, सॉरी नेम नहीं, यहाँ सबसे पहले आएगा आईडी, सही है। और इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, और जो जो चीज़ें मुझे शो करवानी है टेबल के अंदर तो मैं इसको क्या करा दूँगा, शो कराने के इसके वेरिएबल्स बनाऊँगा और इसको शो करा दूँगा। तो आईडी, दूसरे नंबर पे है नेम, तीसरे नंबर पर है ईमेल, और इस तरह से मैं इसका वेरिएबल नाम भी चेंज कर दूँगा, ईमेल कर दूँगा। यहाँ आ जाएगा मोबाइल, इसको मैं यहाँ से चेंज करके मोबाइल कर दूँगा, और इसको मैं यहाँ क्या करूँगा, पासवर्ड कर दूँगा, और इसको भी मैं यहाँ से चेंज करके पासवर्ड कर दूँगा। ओके गाइस, यहाँ तक तो मेरा हो गया काम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इको लिखूँगा, इको, ठीक है। और सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ सेमीकोलन, और ये जो टेबल है मेरा ये पूरा TR, ठीक है, ये पूरा TR, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा मैं कॉपी इसको, और इसके अंदर जस्ट पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं इसकी कॉन्केटिनेशन कराऊँगा, ठीक है, डॉट डॉट, और इसके अंदर जो ये आईडी था, ये आईडी इसको मैं इस तरह से इसको पास करा दूँगा इसके अंदर, ठीक है। यानी मुझे सबसे पहले क्या शो कराना है, आईडी, दूसरे नंबर पे सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर मैं डॉट डॉट करके इसका नेम पास करा दूँगा, और इसी तरीके से तीसरे नंबर पर मुझे डॉट डॉट चाहिए, और मैं अपना मोबाइल नहीं, नेम के बाद था ईमेल पास करा दूँगा। ओके गाइस, इसके बाद है सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर डॉट डॉट और मोबाइल, और तीसरे नंबर पर है मेरे पास, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से,
ओके गाइज, और नीचे पेस्ट कर दूंगा और जस्ट इसके अंदर क्या कर दूंगा, पासवर्ड यहाँ शो करा दूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी वो डायनेमिकली मेरे टेबल के अंदर शो हो जाएंगी। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, इस TRs को जो है या तो कमेंट कर देता हूँ, या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ अपने पास से। तो मेरा जो डेटा है वो इस तरह से मेरे पास शो हो जाएगा अभी टेबल के अंदर। ये डायनेमिकली मैंने इसके ऊपर ये जो कोड चलाया है PHP की लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊंगा और इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूंगा तो ये देखिए गाइस, जो मेरे पास डेटाबेस के अंदर जो मेरे पास डेटा मौजूद था वो मेरे पास यहाँ शो हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरे पास ID आ गई 1 और 2, नेम आ गया, ईमेल आ गया, इसका जो हाँ यहाँ मेरे पास मोबाइल की जगह पासवर्ड शो हो रहा है। इसको मैं चेक करता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है। ओके गाइस, तो मैं इसको सबसे पहले चेक करूँगा और यहाँ मेरे पास मोबाइल क्यों नहीं शो हो रहा है इसको चेक करूँगा, ये थोड़ी गड़बड़ है। तो बाकी जो मेरा डेटा है वो शो हो चुका है। अभी थोड़ी देर में हम इसको सेट करते हैं और फिर अपने ऑपरेशंस यानी डिलीट और अपडेट बटन का काम करते हैं। ओके गाइस, ये हेड के अंदर यहाँ जो है कुछ प्रॉब्लम थी, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी, और इस ईमेल को यहाँ करूँगा पेस्ट और इसको चेंज करके मैं मोबाइल कर दूँगा, मोबाइल। ओके, तो मेरी जो प्रॉब्लम है टेबल के अंदर, अब मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास ID आ गई, ये इसका नेम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल और पासवर्ड, यानी तमाम चीज़ें मेरे पास सेट हो चुकी हैं। इसके बाद अब मैं ये ऑपरेशंस का जो काम है उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके जो बटन्स हैं वो क्रिएट करूँगा। यहाँ आऊँगा, एक TD क्रिएट करूँगा, ठीक है गाइस, TD, और इस TD का क्लोजिंग टैग मैं लगाऊँगा। ओके, और उसके अंदर मुझे चाहिए 2 बटन्स। तो बटन्स के लिए मैं क्या करता हूँ, बटन लिखता हूँ और यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ इसके अंदर अपडेट। ओके, अब दूसरा बटन मैं क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर क्या लिख देता हूँ, डिलीट, ठीक है। डिलीट मैंने इस तरह से लिखा और उसको मैं क्या करूँगा यहाँ से, बल्कि इसको मैं एंकर टैग के अंदर डाल दूँगा। एंकर टैग के अंदर डालने की एक वजह है, तो मैं यहाँ जो है अपडेट डॉट PHP ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी इसके हम पेजेस बनाने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा आपको सही से शो करा देता हूँ, सही है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ओके गाइस, और इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, एक और एंकर टैग लूँगा और इसके अंदर लिखूँगा डिलीट डॉट PHP, क्योंकि डिलीट डॉट PHP के अंदर हम लोग इस नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे डिलीट डॉट PHP के नाम से, और इसके अंदर डिलीट डॉट PHP का वर्क करेंगे। तो ये मेरे पास 2 बटन क्रिएट हो चुके हैं, इनको मैं यहाँ से कट करके इस TD के अंदर रख देता हूँ। ओके गाइज, अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से शो होगा, लेकिन उससे पहले इसको मैं क्लासेस का नाम दे दूँ, BTN प्राइमरी, और इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करूँगा और डिलीट के बटन्स को भी कुछ क्लासेस, बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ये मैं इसमें दे दूँगा। यहाँ मैं क्या पास करा देता हूँ, डेंजर। ओके, अब मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, यानी इस टेबल के ऊपर, उसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, मेरे पास ये जो बटन्स हैं वो इस तरह से शो हो गए हैं, लेकिन ये कुछ सही से शो नहीं हुए। मैं इसको थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ गाइस। ओके गाइस, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मैं इसको यहाँ से, इस क्लासेस को यहाँ से कट करके इस बटन के अंदर डाल दूँ, तो हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो मेरे पास बटन्स हैं वो अच्छे शो हो जाएं। तो मैंने इस तरह से इसको किया, यहाँ आके रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए गाइस, इसकी जो स्टाइलिंग है वो बहुत खूबसूरती से मेरे पास शो हो रही है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, जल्दी से अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ डिलीट डॉट PHP के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। ओके, डिलीट डॉट PHP, और डिलीट डॉट PHP के अंदर अब मैं कुछ लॉजिक लगाऊँगा। जैसे ही हम इसके डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं, यहाँ आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट ID इज़ इक्वल टू
और कौन सी आईडी मुझे डिलीट करनी है, आईडी, ये वाली आईडी जो मेरे पास यहाँ शो हो रही थी, ये वाली आईडी मुझे शो डिलीट करनी है। तो इस तरह से मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से अपडेट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा क्वेश्चन मार्क अपडेट आईडी। अगर मुझे अपडेट करनी है आईडी तो मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट के अंदर डॉट डॉट और डॉलर आईडी, ठीक है। इस तरह से मैंने ये दोनों काम करा दिए। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ टेबल पे जा कर के। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, डिलीट जैसी मैं लिखूँगा, ये देखिए डिलीट आईडी इज़ इक्वल टू 1। और अब मैं दूसरे को क्लिक करता हूँ तो डिलीट आईडी इज़ इक्वल टू 2, यानी ये मेरे पास सही तरीके से वर्क कर रहा है। अपडेट के लिए भी ऐसा ही है कुछ काम, देखिए अपडेट आईडी इज़ इक्वल टू 1। अपडेट का पेज इस वजह से नहीं बना, इस वजह से एरर शो कर रहा है। तो सबसे पहले अब मैं जाऊँगा अपने डिलीट के पेज के ऊपर, delete.php का, और अपना कोड यहाँ क्रिएट करेंगे कि हम जैसे ही क्लिक करें डिलीट के ऊपर तो मेरे पास वो आईडी, वो यूज़र डिलीट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग PHP के जो क्लोजिंग और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है वो सबसे पहले ओपन करेंगे और इसके अंदर इंक्लूड कराएंगे अपनी connect.php की फ़ाइल, connect.php। ओके गाइस, इसके बाद हम एक इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ इज़ सेट, ओके गाइस, अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर गेट डिलीट आईडी, यानी कि इस डिलीट डिस्प्ले डॉट PHP के अंदर जो हमने आईडी सेट की थी, डिलीट आईडी, अगर इस पर किसी ने क्लिक किया, इसका मतलब ये है कि वो डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक है। डिलीट आईडी इस सेट का मतलब ये है। तो हमने इसके ऊपर डॉलर अंडरस्कोर गेट और डिलीट आईडी करवा के इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। और ये इसलिए एरर शो कर रहा है क्योंकि इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर रखना है, सिंगल पैरेंथेसिस के अंदर। यहाँ मैं एक और वेरिएबल लूँगा, डॉलर अंडरस्कोर आईडी इज़ इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी, ठीक है। यहाँ से हमने आईडी गेट करनी है और इसके ऊपर मैं एक और वेरिएबल सेट करता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर डॉलर SQL, ओके। और इसके अंदर मैं एक कमांड चलाऊँगा, डिलीट फ्रॉम किस टेबल में से, CRUD के टेबल में से, ओके, वेयर आईडी इज़ इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर आईडी, यानी कि इस CRUD के टेबल में जो आईडी है वो इसके बराबर जब आ जाए, मतलब इस वाली आईडी से आपको मैच करना है और डिलीट कर देना है, जस्ट सिंपल। और यहाँ जो है ये वाली आईडी पास होगी, सिंपल आईडी नहीं पास होगी, क्योंकि इसको मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल का नाम दिया है, ठीक है। इस आईडी को मैंने ये वेरिएबल का नाम दिया है और यहाँ इसके ऊपर स्टेटमेंट चला दी, आईडी इज़ इक्वल टू आईडी। ओके गाइस, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल लूँगा रिज़ल्ट के नाम का, ओके। और रिज़ल्ट के अंदर MySQLi क्वेरी की एक कमांड चलाऊँगा और उसके अंदर डॉलर कॉन डॉलर SQL चला देंगे और इफ़ की स्टेटमेंट चलाऊँगा, इफ़ डॉलर रिज़ल्ट, अगर ये सही हुई इसका मतलब तो हम क्या करा देंगे, इको, और इसके अंदर मैसेज क्या करा देंगे, पास डेटा इज़ डिलीटेड, ओके, ये मैसेज पास करा देंगे। एल्स के अंदर एक और कंडीशन हम पास कराएंगे और डाई करा देंगे इसको, क्या, MySQLi एरर, ठीक है। और इस एरर के अंदर, एरर की स्पेलिंग सेट करनी है हमने, और डॉलर इसके अंदर कॉन पास करा देंगे, ठीक है। और इसके बाद सेमी कॉलन पास करा के ये मेरा जो कोड है, अब मैं जैसे ही डिलीट के बटन पे, किसी भी डेटा के डिलीट के बटन पे यूज़र को डिलीट करना चाहूँगा उस डेटा में से, तो वो डिलीट हो जाना चाहिए और मेरे पास यहाँ क्या आएगा, डेटा इज़ डिलीटेड का मैसेज शो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपने ब्राउज़र पे चाहता हूँ, यानी इस टेबल पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ आऊँगा और जैसे ही मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये डेटा जो है, ये यूज़र डिलीट हो जाना चाहिए।
तो इसने मुझे क्या दिया, वेयर ID इज़ इक्वल टू 1 डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि ये एरर क्यों शो कर रहा है। ओके गाइज़, यहाँ मेरे पास कुछ प्रॉब्लम थी, इसको आपने इस तरह से बैकटिक्स के अंदर सही तरीके से लिखना है और यहाँ आपने चेक करना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर अब जाऊँगा दोबारा से और इसको करूँगा डिलीट। तो यहाँ मेरे पास आ गया डेटा इज़ डिलीटेड। मैं बैक जाऊँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए गाइज़, मेरे पास जो मेरा डेटा था वो डिलीट होके रिमूव हो चुका है। और अगर मैं ब्राउज़र अपने टेबल के अंदर जाऊँगा या डेटाबेस के टेबल के अंदर और ब्राउज़ करूँगा तो ये देखिए गाइज़, यहाँ से भी मेरा डेटा जो है वो डिलीट हो चुका है। तो सक्सेसफुली मैंने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। डिलीट की फंक्शनलिटी भी यहाँ मैं कर चुका हूँ। अब मैं अपना अपडेट का काम करूँगा। तो अपडेट के लिए मैं जस्ट अपने प्रोजेक्ट के में जाऊँगा और यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, अपडेट डॉट PHP। ठीक है, अपडेट डॉट PHP की फ़ाइल में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरी जो डिस्प्ले की फ़ाइल थी, सॉरी इंडेक्स डॉट PHP की जो फ़ाइल थी जिसमें मेरा फॉर्म था, ठीक है, जहाँ मैंने फॉर्म क्रिएट कर था, इसको मैं जस्ट कॉपी करूँगा और अपडेट डॉट PHP की फ़ाइल में ला करके इसको पेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इस बटन को चेंज करूँगा सबमिट से हटाकर अपडेट में, तो मैं यहाँ अपडेट कर दूँगा। ओके गाइज़, और इसके अलावा अपडेट डेटा मैं इसको कर दूँगा अपडेट। ओके, इसको भी मैं, इसके स्टेटस को भी मैं चेंज कर देता हूँ अपडेट डेटा। ओके गाइज़, और इसके अलावा मैं सबसे पहले अपने इस कोड के ऊपर आऊँगा। ठीक है, यहाँ मैं एक वेरिएबल सेट करूँगा, ID इज़ इक्वल टू $_ गेट, और जो मैंने अपनी ID का नाम दिया था अपडेट के अंदर, अपडेट ID, इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ ये वाला काम मैंने, देखें यहाँ जो है डिलीट के अंदर भी करवाया था, इसी तरीके से अपडेट के अंदर भी ये वाला काम करवाना है। ठीक है, ID को वेरिएबल दे देना है। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ, अपडेट ID यही नाम दिया था मैंने, सही है, तो अपडेट ID मैंने इसका नाम दे दिया। और इस SQL की जो क्वेरी है इसको मैंने यहाँ से क्या करना है, कट कर देना है। ओके, ये मुझे नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा अपडेट टेबल का नाम बैकटिक्स के अंदर CRUD, अपडेट CRUD सेट ID इज़ इक्वल टू $_ID, यानी ये वाली ID क्या करूँगा, सेट करूँगा इस तरह से, और कॉमा लिख के नेम इज़ इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर $name, और इसी तरीके से ईमेल इज़ इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर $email, और फिर कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर, सॉरी, मोबाइल इज़ इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर $मोबाइल, और फिर इसी तरीके से अपना पासवर्ड इज़ इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर $पासवर्ड। ठीक है, वेयर ID इज़ इक्वल टू $_ID। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से इसको, इस ID को अपडेट करवाना है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इस रिज़ल्ट को चेक कर लेता हूँ मेरे पास मसला क्या है इसके अंदर। यहाँ एरर शो हो रहा है, तो जस्ट मैंने यहाँ लगाना है सेमीकोलन, तो ये मेरे पास एरर जा चुका होगा। अब मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा, इस टेबल के ऊपर, और इस अपडेट के बटन को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन मेरे पास क्या है कि मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, ईमेल, नेम और नंबर 1 2 3 4 5 6, मैं जस्ट रैंडम नंबर डाल रहा हूँ उसके अंदर, और 987 इसका मैं पासवर्ड ये सेट कर रहा हूँ। डेटा इज़ इंसर्टेड टू डेटाबेस। अच्छा, ये जो मैसेज है मुझे चेंज करना था, डेटा नहीं। अब मुझे यहाँ क्या लिखना है, अब डेटा इज़ अपडेटेड। ओके, ये वाला जो मैसेज है वो मुझे शो करवाना था, डेटा इज़ अपडेटेड, अगर इसके अंदर कोई क्या कहते हैं, कोई एरर ना हो। ठीक है, तो अब मैंने ये वाला मैसेज शो कराना था, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, डेटा इज़ अपडेटेड। अब मैं अपने टेबल के अंदर दोबारा जाऊँगा
तो यहाँ जो है मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा दोबारा, तो ये देखिए रिफ़्रेश करने पर पहले यहाँ क्या नाम शो हो रहा था, कोई और नाम शो हो रहा था, अब जुनेद नाम शो हो रहा है। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस भी चेंज हो चुका है, 0123456789 ये मैंने नंबर दिया था, और आपको याद होगा मैंने पासवर्ड दिया था 987। तो मेरा डेटा जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब मैं अपने डेटाबेस के अंदर जाता हूँ। देखिए मेरे डेटाबेस के अंदर फ़िलहाल ये वाला डेटा मौजूद है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे डेटा को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा। अच्छा, यहाँ अपडेट नहीं कर रहा, इसके लिए मेरे ख्याल से मैंने हाँ कोड के अंदर थोड़ा सा कोड और लिखना होगा, तब जा कर के ये चेंज होगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अब क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर ओके गाइज, सॉरी यहाँ पर ओके गाइज, यहाँ मैं एक और वेरिएबल का नाम देता हूँ SQL इज़ इक्वल टू, अब मैं डेटाबेस के अंदर चेंजिंग करने लगा हूँ, तो सेलेक्ट स्टार यानी ऑल फ्रॉम बैकटिक्स का अंदर अपने टेबल का नाम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम CRUD वेयर ID इज़ इक्वल टू $_ID, ठीक है। यानी इस ID के बराबर जो मेरे डेटाबेस के अंदर ID है वो मैच हो जाए इससे। और इसके अंदर एक और काम कराऊंगा, डॉलर रिज़ल्ट एक और वेरिएबल लूँगा और इसके अंदर MySQL की क्वेरी चलाऊँगा, और वो इस तरह से चलेगी MySQL क्वेरी, और $, दो पैरामीटर्स के अंदर पास कराऊँगा। सबसे पहले कनेक्शन कौन यानी के, और $SQL, ठीक है, ऊपर वाली क्वेरी चला दूँगा। और इसके बाद जो मैंने डिस्प्ले के अंदर ये वाली जो क्वेरी चलाई थी इसके ऊपर यानी शो कराने के लिए, ठीक है, तो इसको जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ओके गाइस, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ला करके पेस्ट कर दिया, ओके। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल का नाम बनाऊँगा, नेम इज़ इक्वल टू $_get नेम, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको यहाँ से इस तरह से नेम के अंदर एक वेरिएबल पास करा दिया, लेकिन ये $_get नहीं आएगा मेरे ख़्याल से, यहाँ आएगा $raw, यानी MySQL fetch में से ये क्या करेगा, ये इस नेम को शो करा देगा, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पेस्ट और यहाँ पेस्ट। यहाँ मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए था सबसे पहले, फिर चाहिए था मुझे ईमेल, तो मैं इसको कर दूँगा ईमेल। यहाँ मुझे चाहिए मोबाइल, तो मैं इसको कर दूँगा मोबाइल में चेंज, यहाँ भी मैं इसको मोबाइल में चेंज कर दूँगा, और इसको कर दूँगा मैं पासवर्ड, ओके गाइस, और इसको भी मैं कर दूँगा पासवर्ड। तो यहाँ मेरे पास ये जो मेरी लॉजिक है, जो कोड है मेरा कंप्लीट हो चुका है, ओके गाइस। अब हम अपने डेटाबेस के अंदर जाते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि हमारा डेटा चेंज हुआ है या नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, जैसी मैं ब्राउज़ मैंने किया और ब्राउज़ मैंने पहले भी कर चुका था, तो उस वजह से मेरा डेटा जो है यहाँ चेंज हो चुका है। ID तो वही रहेगी, इसका जो नेम है, ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर जो मेरे पास यहाँ शो हो रहा है वही मेरे पास डेटाबेस के अंदर चेंज हो चुका है। इसका मतलब अपडेट हो चुका है मेरा डेटा। ओके गाइस, ये सक्सेसफुली हम ये सारा वर्क कर चुके हैं। इसके बाद जो मेरी एक प्रॉब्लम थी, अब जैसे मैं अपडेट के ऊपर यहाँ शो जो मेरे पास दोबारा फॉर्म होगा, शो होगा अपडेट डेटा के लिए, तो यहाँ मेरे पास ये जो नाम हैं ये शो होने चाहिए। जैसे जो भी टेबल के अंदर नाम होंगे तो मुझे यहाँ शो होना चाहिए, ईमेल एड्रेस यहाँ शो होना चाहिए, तभी तो मैं अपडेट कर सकूँगा, ठीक है। तो पहले से क्या मौजूद है वो भी मुझे यहाँ शो हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने अपडेट के फॉर्म के अंदर जाऊँगा, ठीक है, और इस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा वैल्यू इज़ इक्वल टू पेरेंट इस तरह डबल कोट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सॉरी PHP के जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं वो मैं लगाऊंगा, ठीक है, इस तरह से, और इको करवाऊंगा $नेम, ठीक है। यानी नेम के अंदर जो भी नेम होगा डेटाबेस के अंदर वो मुझे यहाँ शो होना चाहिए, यानी डेटाबेस के अंदर हो या टेबल के अंदर हो, दोनों में से दोनों जगह ही मौजूद होंगे, लेकिन मुझे अपडेट वाले फॉर्म के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए।
तो नेम भी मुझे इको करवाना है इनपुट फील्ड के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे शो होंगे। ईमेल भी शो करवाना है और इस तरह से मुझे यहाँ मोबाइल करवाना है शो, और इस तरह से मुझे यहाँ पासवर्ड भी शो करवाना है ताकि मैं उसको चेंज कर सकूँ, ठीक है। तो मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास जो मेरे टेबल के अंदर नाम था जुनैद, इस तरह से ईमेल एड्रेस, मोबाइल और पासवर्ड मेरे पास शो हो चुका है। अब मैं इसको चेंज करना चाहूँगा। चेंज तो खैर मैं पहले भी कर चुका था, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ जमील और यहाँ कर देता हूँ इसको जमील @ और नंबर को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और पासवर्ड में क्या कर देता हूँ 1 2 3। और अब मैं अपडेट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो डेटा इज़ अपडेटेड, ठीक है। अब मैं अपने टेबल पे जाऊँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा तो जैसे ही ये आप देखेंगे मेरे पास जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। इसके अलावा अब मैं क्या काम करूँगा, इसके अलावा मैं भी ये काम करूँगा कि यहाँ मैं एक बटन ऐड करता हूँ कि मैं ऐड यूज़र के उसमें जा सकूँ, ठीक है, फॉर्म में जा सकूँ। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, display.php के अंदर यहाँ मैं एक बटन ऐड करवाता हूँ सबसे पहले। ओके गाइस, index.php के अंदर मैंने एक बटन ऐड करा दिया, एंकर टैग यानी कि डिस्प्ले, इसके अंदर हरफ में पास करा है display.php। सी यूज़र जैसी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये display.php के पेज के ऊपर चला जाएगा। मैंने इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग कर दी है यहीं स्टाइल का टैग लगा करके, और display.php के अंदर भी मैंने इसी तरीके से क्या किया, एक ऐड यूज़र्स का एंकर टैग लगाया और इसके ऊपर इसके अंदर मैंने जो पास करा दिया फाइल नेम का नाम index.php, ठीक है। अब मैं ये शो कराता हूँ आपको कि कैसे वर्क करेगा। देखें, ऐड डेटा के ऊपर अगर हमने कोई डेटा ऐड करवाना हो तो यहीं से करा लेंगे, लेकिन अगर हम यूज़र्स को चेक करने चाहते हैं कि कौन कौन से यूज़र्स हमारे पास हैं तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये यूज़र्स टेबल का जो मेरे पास डेटा है वो मुझे यहाँ शो हो जाएगा। इस वक्त ये ऐसे क्यों शो हो रहा है इसको हम चेक करते हैं। लेकिन ये जो ऐड यूज़र्स का टेबल है अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको वापसी इस फॉर्म के ऊपर ले आएगा, ठीक है। ये इसको हम चेक करते हैं यहाँ कि ये बटन इससे बिल्कुल चिपका हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, हाँ, display.php के टेबल में जा कर के इस फॉर्म को एक क्लास दूंगा, बल्कि यहीं पर मैं ऐड कर दूंगा my5। तो मैं यहाँ जाऊँगा, जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास इससे थोड़ा सा स्पेस में आ चुका है, यानी गैप आ चुका है इसके दरमियान। इसको फ़िलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सही नहीं दिख रहा। अच्छा जी, मुझे क्या करना है कि इस डिलीट के बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना तो इसको मैंने क्या करना है, ये दोबारा इसी पेज पे मैंने को रोकना है। ये मैसेज मुझे शो नहीं करवाना और ना मुझे इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, delete.php के पेज के अंदर जाऊँगा और इस मैसेज को क्या कर दूँगा कमेंट, और यहाँ मैं क्या करूँगा एक इस तरह से हेडर लिखूँगा और हेडर के अंदर लोकेशन क्या पास करा दूँगा, इसकी लोकेशन, और इस तरह से लोकेशन में मैं पास करा दूँगा delete.php, ठीक है। ये पेज का नाम मैंने, यानी मुझे इस पेज को इसी पर रीडायरेक्ट करवाना है। तो ये मुझे एरर शो कर रहा है तो मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ओके, इस तरह से। अच्छा जी, ये अभी मुझे एरर शो कर रहा है, मैं चेक करता हूँ उसको। ओके गाइस, इसको मैं क्या करता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर इस तरह से रख देता हूँ। और अब जो है, अब जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ उस टेबल के ऊपर, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इस डिलीट के बटन को क्लिक करूँगा तो ये जो फॉर्म है ये रीडायरेक्ट होके इसी पर रुक जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा डायरेक्ट। देखें, जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया और ये मेरे पास, अच्छा जी, अब भी नहीं हो रहा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये अब भी इसी तरीके से मुझे शो कर रहा है। तो मैंने delete.php के अंदर तो खैर ये काम करवा दिया है। तो delete.php नाम भी सही है मेरे फ़ाइल का। अच्छा, मैं अब index.php में भी यही काम करवाऊँगा कि अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ये मैसेज नहीं शो करवाना, इसको हेडर रीडायरेक्ट करवाना है मैंने इसी पेज के ऊपर। तो लोकेशन क्या कराऊंगा, लोकेशन और index.php, इसको आप display.php के ऊपर भी रीडायरेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो display.php के ऊपर मैं इसको रीडायरेक्ट कराता हूँ। जैसे ही मैं अपने
स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ। अब मैं यहाँ एक नाम, एक ईमेल एड्रेस और इसी तरीके से मोबाइल रैंडम और पासवर्ड 1 2 3, जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास एक एरर शो हो रहा है। वो क्या एरर है मैं जल्दी से चेक करता हूँ इसको। अच्छा जी, यहाँ मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया हुआ। अब मैं दोबारा ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा display.php इज़ नॉट फाउंड। अच्छा जी, यानी मैंने इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं दी। दोबारा मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, बैक जाता हूँ और इसको सबमिट कराता हूँ दोबारा। तो ये देखिए मेरे पास जो डेटा था वो ऐड हो चुका है दोबारा से, ठीक है। अगेन मैंने वही डेटा दोबारा गलती से ऐड करा दिया। समझाने का मतलब ये था कि जैसे ही आप ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे सबमिट के बटन पर तो ये पेज आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा इस वाले पेज के ऊपर। ओके गाइस, और डिलीट का भी चेक कर लेते हैं। डिलीट जो है वो वर्क सही से नहीं कर रहा। डिलीट का दोबारा से मैं चेक करता हूँ और इसका जो ये वाली जो लाइन है इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ भेज देता हूँ। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ डॉलर इस तरह से अंडरस्कोर एप्सिलॉन लगा देता हूँ और इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद इसको डिलीट करता हूँ तो id इज़ इक्वल टू 5। ओके गाइज, इसको हमने delete.php पे रीडायरेक्ट नहीं करवाया, इसको हमने display.php के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा, ठीक है, तो ये देखें ये मेरे पास डायरेक्ट ये डेटा इसने डिलीट कर दिया और मेरा जो पेज है वो रीडायरेक्ट होकर इसी पेज के ऊपर रुक गया। तो मैं लास्ट एक और इसके अंदर डेटा इंटर करता हूँ और कंप्लीट इसको चेक करते हैं कि मेरा जो ये CRUD एप्लीकेशन है ये सही से वर्क कर रहा है। ये देखिए मैंने डेटा को ऐड करा है, ये यहाँ आ गया। डिलीट के ऊपर ये डिलीट हो जाएगा। अपडेट के ऊपर क्या होगा कि अपडेट के ऊपर ये जो डेटा है इसको मैंने अगर अपडेट करना है तो अपडेट करूँगा डायरेक्ट। और अब अपडेट के ऊपर भी मैंने इसको क्या कराना है, इस मैसेज को शो नहीं करवाना, ठीक है। और इसको मैं रीडायरेक्ट करा दूँगा किसके ऊपर, अपने display.php के पेज के ऊपर। तो मैं अपडेट वाले पेज के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर क्या करूँगा, इस मैसेज को शो नहीं कराऊंगा, इसको हेडर यानी कि मैं रीडायरेक्ट कहाँ कराऊंगा, लोकेशन और display.php के ऊपर मैं इसको रीडायरेक्ट करा दूंगा, ठीक है गाइज। तो अब मैं इसको जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, ओके, लाइन नंबर 24 में मुझे एरर शो हो रहा है। क्या एरर है मैं इसको देख लेता हूँ। यहाँ सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रीडायरेक्ट कराता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये डायरेक्ट क्या हुआ, अपडेट होकर इस पेज के ऊपर आ गया। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। इसको अदनान समी को हटा करके सिर्फ इसको अदनान कर लेते हैं, अपडेट करते हैं। तो ये देखिए अपडेट होकर के मेरे पास ये वाला पेज शो हो चुका है। तो गाइज़ ये मेरे पास CRUD एप्लीकेशन मैंने आपको टोटली जो है स्टेप बाय स्टेप करके समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा इसमें और आपने बहुत इंजॉय किया होगा, ठीक है गाइज़। तो मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आपने इसको लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है और इसके ऊपर आपने कमेंट्स भी देना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।